कुरुक्षेत्र सब्जी मंडी के प्रधान एवं आढ़ती राकेश अरोड़ा ने बताया कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में यह कहकर फल व सब्जी व्यापारियों पर 2% की ड्यूटी बढ़ाई थी कि विभागीय कर्मचारियों को वेतन देने हैं। बावजूद इसके अब कोरोना काल भी खत्म हो चुका है, फिर भी फीस बढ़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मार्केट फीस बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। प्रधान ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने वायदे अनुसार 8 फरवरी तक मार्केट फीस वापस नहीं ली तो 10 फरवरी से प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा अब एक मुश्त प्लस 1% फीस व्यापारियों से मांगी जा रही है, वो भी एडवांस, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके तहत आढ़तियों को 5 से 7 लाख रुपए सालाना सरकार को देने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी मोटी रकम देना आढ़तियों के लिए आसान नहीं है। बता दें कि इसी के विरोध में बीते 20 दिसंबर को फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा रोष स्वरूप सांकेतिक हड़ताल की गई थी। उस समय प्रदेश के कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मार्केट फीस हटा ली जाएगी, लेकिन आज तक वे अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए। वहीं अश्नवी अरोड़ा ने बताया कि सरकार के इसी वायदा खिलाफी के विरोध में बीते 1 फरवरी को रोहतक में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि यदि सरकार अपने वायदे अनुसार 8 फरवरी तक फल व सब्जी व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस नहीं हटाती है तो 10 फरवरी से प्रदेश भर की सब्जी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। ऐसा है, हुड्डा सरकार ने 2012 में मार्केट फीस की छूट दे दी थी, जो कोरोना काल तक दी गई। उसके बाद कोरोना काल में मौजूदा सरकार ने दोबारा मार्केट फीस लगा दी, जो कि ये कहा गया, और आढ़तियों ने, पूरे हरियाणा के आढ़तियों ने अपना जोखिम पे लेके कोरोना काल में लोगों को फैसिलिटी दी, सब्जियां प्रदान की, जबकि पूरा इंडिया बंद कमरों में बैठा था और सब्जी मंडियों वालों ने अपने जोखिम पे खोलते हुए कई आढ़ती मर भी गए। इसमें कोरोना काल में सभी को सब्जियां प्रदान की। गवर्नमेंट ने ये कह के टैक्स लगाया कि जो डिपार्टमेंट है मार्केट कमेटी का, इनको फीस देनी होती है, वो क्या कहते हैं, सॉरी, भी तनख्वाहें देनी होती हैं। तनख्वाहें देने के लिए इन्होंने ये कोरोना काल में हमें पे टैक्स लगाया। इसको बाद में बंद करना था, वो बंद किया नहीं। और 2022 में जेपी दलाल जी ने एक ट्वीट किया कि पूरे हरियाणा में सब्जियों मंडियों की मार्केट फीस जो है बंद है, छूट कर दी गई है, और उस पर छूट की नहीं गई और कस्टमरों ने वो मार्केट फीस देनी हमें बंद कर दी। वो हमें जो फीस देनी पड़ी पल्ले से देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और इसलिए हम किसानों को एडवांस देते हैं ताकि उनकी सब्जी ठीक रेट पे बिक सके, ना कोई ब्याज देते हैं भी किसान इससे उठे। अब इससे किसान, ना ही किसान उठ पाता है, ना ही आढ़ती उठ रहा है, ना ही कस्टमर जो है हमें मार्केट फीस दे रहा है। और एक काला कानून और हरियाणा गवर्नमेंट ने थोप दिया कि एक मुश्त, जैसे जिसका इतना माल बिकता है 42% बढ़ा के हमें फीस देंगे, हम एक मुश्त लेंगे। जिसने 5 लाख रुपए साल की फीस भरी है तो वो 42, कहने का मतलब 40% बढ़ा के 7 लाख रुपए साल की एक मुश्त में फीस देगा, जो एक आढ़ती दे नहीं पाता, ना इस हाल में है कि वो दे सके। हम तो ये चाहते हैं जो जो पहले माफ था, मार्केट फीस पहले माफ थी, ये एक मुश्त माफ होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने 8 तारीख को हमें अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हमें कुछ निचोड़ बताएगी भी ये ऐसे होगा। अगर वो बता देती है तो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख से अनिश्चितकालीन पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियों में हड़ताल रहेगी। 2012 में कांग्रेस सरकार ने हमारी मार्केट फीस माफ कर दी थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान सरकार ने एक बार फिर हमें ये कहकर कि सरकारी खर्चों में दिक्कत आ रही है, आप टैक्स दो, तो आढ़तियों ने उस चीज़ को, सरकार को ओबलाइज किया, हमने मार्केट फीस दी। तो जब कोरोना काल खत्म हुआ तो हमारी एसोसिएशन ने सरकार से डिमांड की कि आप इसको दोबारा जीरो करो, जैसे पहले जीरो थी। जबकि ऑल ओवर इंडिया में भी मैक्सिमम स्टेट में 90% स्टेट में मार्केट फीस नहीं है, सिर्फ ये हरियाणा गवर्नमेंट ही मार्केट फीस ले रही है। हमारे इधर पंजाब है, इधर आसपास के स्टेट में कहीं भी मार्केट फीस नहीं है।
तो हरियाणा में लगभग मंडियां कितनी हैं? हरियाणा में करीब करीब 108 के करीब मंडियां, 108-10 मंडियां हैं। मुख्य मांग क्या है सरकार से? मुख्य मांग ये है कि जैसे हमारी मार्केट फीस पहले 0 थी, उसको 0 किया जाए। तो अगर इसमें सरकार ने नया नियम बनाया, इससे कितना फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अब किसी भी आड़ती के लाइफ का कोई भी वो नहीं है कि वो कब तक जीवित है या नहीं है। अब कोई आदमी एकदम एडवांस टैक्स भर देता है और उसके बाद उसको सडनली कुछ होता है तो सरकार उस चीज को रिफंड तो करेगी नहीं। अगर रिफंड करेगी तो उसके लिए उसको कई महीनों सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ेंगे, जबकि सरकार का कानून है या कहीं भी कोई भी अगर सेल टैक्स है या कहीं भी है, वो सेल के ऊपर है, ना कि कोई एडवांस टैक्स लेती है सरकार। 10 तारीख को पूरी हरियाणा की मंडियां बंद पूरे हरियाणा की मंडियां बंद है जी, और तब तक बंद रहेंगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो सरकार से अब तक कोई मांग भी की गई है? सरकार से मांग की गई है, सरकार ने हमें 8 तारीख का टाइम दिया है, 8 फरवरी का टाइम दिया है कि 8 फरवरी तक हम आपकी डिमांड्स के ऊपर गौर करके इसको 0 करने का काम करेंगे। मतलब अगर 8 तारीख तक कोई फैसला आता है, कोई मांग अगर 8 तारीख को हमारा फैसला हो जाता है तो फिर मंडियां खुल जाएंगी, अदरवाइज पूरे हरियाणा की मंडियां, एसोसिएशन की तरफ से पूरे हरियाणा की मंडियां अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी। ये जो सरकार ने काला कानून बनाया है कि 40% फीस बढ़ा के इकट्ठी फीस एक मुश्त जमा करानी है, हम उसका विरोध चाहते हैं, क्योंकि सब्जी का रेट हर बार अलग ही रेट होता है। टमाटर पिछले साल बिका 20 से लेकर 30 रुपए किलो, इस साल बिका 300 रुपए किलो। तो फीस तो हम सेल के ऊपर हमारी होती है ना, अब हम एकदम से इकट्ठी फीस नहीं तो जमा करा सकते। हम इस चीज का विरोध करना चाहते हैं सरकार के। तो सरकार से मांग क्या कि बिल्कुल हमारी ये जो मार्केट फीस है बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि आसपास की जो स्टेट है वहाँ पे सरकारी फीस बिल्कुल भी नहीं है मार्केट फीस। कुरुक्षेत्र मंडी में लगभग कितने आड़ती हैं जो प्रभावित होने वाले हैं? कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र मंडी में लगभग 50 से लेकर 70 आड़ती हैं जो ये प्रभावित होने वाले हैं इससे।